क्या आपकी जेब में या आपके घर में 5 रुपए का ये अनोखा सिक्का मौजूद है? आज हम बात कर रहे हैं साल 2014 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बेगम अख्तर जन्मशती स्मारक सिक्के के बारे में। ये सिक्का आम लेन देन के लिए बाजार में आया था, लेकिन आज कॉइन कलेक्टर्स की दुनिया में इसका एक खास ऐतिहासिक और तकनीकी मूल्य है। कलेक्टर्स के पसंदीदा चैनल रैंडम क्लिप जोन पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नवीद। आज के इस वीडियो में हम इस 5 रुपए के सिक्के के इतिहास, इसके सभी जरूरी तकनीकी पहलुओं और अलग अलग मिंट्स के हिसाब से इसकी सही बाजार कीमत को बेहद आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि आप अपने कलेक्शन की सही वैल्यू जान सकें। सबसे पहले नजर डालते हैं इस सिक्के के इतिहास और इसकी खूबसूरत बनावट पर। मल्लिक-ए-गजल के नाम से मशहूर भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर का जन्म साल 1914 में हुआ था। संगीत जगत में उनके इसी जादुई योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने साल 2014 में उनकी 100वीं जन्मशती के अवसर पर यह विशेष स्मारक सिक्का जारी किया था। अगर आप इस सिक्के के सामने के भाग को ध्यान से देखें तो बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष बना हुआ है, जिसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में 5 रुपए का मूल्य लिखा है। इसके साथ ही बाईं तरफ हिंदी में भारत और दाईं तरफ अंग्रेजी में इंडिया अंकित है। सिक्के के दूसरी तरफ यानी पीछे के भाग पर बेगम अख्तर की एक बेहद शालीन तस्वीर बनी हुई है। इसके ऊपरी हिस्से में हिंदी में बेगम अख्तर की जन्मशती और निचले हिस्से में अंग्रेजी अक्षरों में बर्थ सेंटेनरी ऑफ बेगम अख्तर लिखा है। इसके साथ ही तस्वीर के ठीक नीचे उनका जीवन काल यानी साल 1914 से 2014 दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं इस सिक्के की पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, जो इसे बनावट के मामले में मजबूत बनाती हैं। यह सिक्का निकल ब्रास की मिश्रित धातु से तैयार किया गया है, जिसके कारण इसमें एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती है। इस सिक्के का कुल वजन ठीक 6 ग्राम है। अगर इसके साइज की बात करें तो इसका व्यास यानी डायमीटर 23 मिलीमीटर है और इसका आकार पूरी तरह से गोल यानी वृत्ताकार है। इस सिक्के की असली बाजार कीमत पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उसे देश की किस टकसाल में ढाला गया है और इस समय आपके पास मौजूद सिक्के की कंडीशन कैसी है। कॉइन मार्केट में सिक्कों की वैल्यू मुख्य रूप से 2 बड़ी कंडीशंस में आंकी जाती है। पहली है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और दूसरी है अनसर्कुलेटेड कंडीशन। भारत सरकार ने इसे देश की 4 अलग अलग मिंट्स में जारी किया था और उन सभी की कीमतें इस प्रकार तय की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे मिंट के सिक्के की, जिसकी पहचान सिक्के के नीचे बना एक छोटा सा डायमंड मार्क होता है। बॉम्बे मिंट का ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपए की कीमत रखता है, जबकि अनसर्कुलेटेड कंडीशन में इसकी कीमत 50 रुपए तक होती है। दूसरी है कलकत्ता मिंट, जिसके सिक्कों पर कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, यानी साल के नीचे की वो जगह बिल्कुल खाली होती है। कलकत्ता मिंट का ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 45 रुपए का है और बेहतरीन अनसर्कुलेटेड कंडीशन में इसकी वैल्यू 70 रुपए तक जाती है। तीसरी मिंट है हैदराबाद, जिसके सिक्के के नीचे एक छोटा सा स्टार यानी सितारे का निशान बना होता है। हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 45 रुपए का माना जाता है, जबकि बिल्कुल साफ सुथरी अनसर्कुलेटेड कंडीशन में इसकी कीमत 60 रुपए तक बैठती है। चौथी और आखिरी मिंट है नोएडा, जिसके सिक्कों पर एक छोटा और गहरा डॉट यानी बिंदु का निशान होता है। नोएडा मिंट का ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 45 रुपए की वैल्यू रखता है, जबकि बिल्कुल बेहतरीन अनसर्कुलेटेड कंडीशन में इसकी बाजार कीमत 70 रुपए तक पहुंच जाती है। कॉइन कलेक्शन की दुनिया में वैसे तो इन चारों मिंट्स के सिक्कों को कॉमन यानी साधारण सिक्कों की कैटेगरी में ही रखा गया है, लेकिन कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्के अपनी अनसर्कुलेटेड कंडीशन में कलेक्टर्स द्वारा थोड़े ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जब हर जगह डिजिटल पेमेंट्स का चलन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ये स्मारक सिक्के हमारे इतिहास और गौरवशाली संस्कृति को अपनी मुट्ठी में सहेजने का एक बेहतरीन जरिया है। बेगम अख्तर का ये सिक्का भारतीय संगीत के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है, जो इसे हर शौकीन कॉइन कलेक्टर के लिए बेहद खास बनाता है। तो दोस्तों, रैंडम क्लिप्स जोन की आज की ये जानकारीपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको इस सिक्के की पूरी तकनीकी और ऐतिहासिक जानकारी आसानी से समझ आ गई होगी। अब आपके लिए एक सीधा और दिलचस्प सवाल, क्या आपके पास बेगम अख्तर की तस्वीर वाला ये 5 रुपए का सिक्का मौजूद है, और अगर है तो उस पर कौन सी मिंट का मार्क बना हुआ है? अपने सिक्के की मिंट हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सिक्कों और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारी लगातार पाने के लिए रैंडम क्लिप जोन को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त नवीद आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए रैंडम क्लिप जोन।